हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे रिडक्शन फार्मूला और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। हम लोगों ने पिछले क्लास में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। उसी से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखे थे और कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दिए थे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने उसको सोल्व करने के बाद कमेंट भी किए हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग मिलाइएगा। फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन दिया था, तो आज हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मेन पॉइंट पे आएंगे, थ्योरी पे आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लेक्चर 01 का ये होमवर्क था, 5 क्वेश्चन था। मैंने बोला था कन्वर्ट करना है 320 डिग्री को रेडियन में, 570 डिग्री को रेडियन में, और ये रेडियन में है तो डिग्री में कन्वर्ट करना, ये भी रेडियन में है तो डिग्री में, और ये डिग्री में है तो रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। चलिए हम लोग सॉल्यूशन कर पढ़ते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इधर सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का, ये क्या कह रहा है, 320 डिग्री को रेडियन बदलना है। 320 डिग्री बराबर हाउ मच रेडियन, यही ना। रेडियन का साइन सी से होता था, या पाई के फॉर्म में रहे तो रेडियन ही समझेंगे। तो 320 डिग्री बराबर व्हाट रेडियन। तो स्टूडेंट हम जानते थे 180 डिग्री बराबर कितना होता था, पाई रेडियन होता था, है ना। अब पाई के ऊपर हम रेडियन का साइन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। पाई अगर है तो रेडियन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर हाउ मच, पाई बटे 180 रेडियन, यही ना। पाई बटे 180 रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, देन 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। तो पूछ क्या रहा 320 डिग्री, देयरफॉर 320 डिग्री बराबर पाई बटे 180 इंटू 320। अब 0 से 0 कैंसिल, है ना, इधर 4 से कैंसिल हो, अच्छा इधर करते हैं, इधर 9 से कैंसिल हुआ और इधर हुआ 16 से, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, 16 पाई बटे 9 रेडियन, इतना ही आंसर हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको सोल्व किया होगा, आप लोग मिला लीजिए। 16 पाई बटे 9 रेडियन। चलिए, तो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ, 16 पाई, यहां लिख देते हैं 16 पाई बटे 9 रेडियन। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 570 डिग्री को कन्वर्ट करना है। इसको मिटाएं, चलिए मिटाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 570 डिग्री, 570 डिग्री बराबर हाउ मच रेडियन, है ना, कितना रेडियन हो। तो जानते हैं, फिर वही लिखेंगे। मैंने बताया था 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180। तो पूछ कितना रहा 570, तो 570 डिग्री बराबर भाट 570 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए तो 3 से घटेगा ये 60, और इधर कितना हो गया 190, है ना, 190। उसके बाद 0 से 0 कैंसिल, तो ओवरऑल कितना हो गया, देयरफॉर 570 डिग्री बराबर कितना हो गया 19 पाई बटे 6 रेडियन, यही आंसर हो गया। तो कितना हो गया 19 पाई बटे 6 रेडियन, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, रेडियन के फॉर्म में दिया हुआ, हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो करें। चलिए थर्ड क्वेश्चन है 6 पाई बटे 4 रेडियन बराबर हाउ मच डिग्री, यही ना। तो देखो, तो यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ से आप कैंसिल करके भी कर सकते हो। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 पाई बटे 2 रेडियन बराबर हाउ मच डिग्री। कैंसिल होता तो कैंसिल कर दिए। अब देखिए तो 3 पाई बाई 2 बराबर हाउ मच रेडियन। तो हम लोग अभी जस्ट देखे थे पाई बराबर कितना होता था 180 डिग्री। अब देखो इस बार डिग्री में फाइंड आउट करना था, तो हमने कन्वर्ट कर दिया, डिग्री को इधर लिख रहे हैं, है ना, राइट हैंड साइड में। तो 1 पाई रेडियन बराबर इतना डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, 180 बटे पाई डिग्री।
तो पूछ कितना रहा, 3π/2 बराबर, तो 3π/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से देखिए तो 90 कैंसिल, 90 इंटू 3 कितना हो गया 270, और पाई से पाई कैंसिल हो गया तो 270 डिग्री, यही आंसर होगा। तो 6π/4 बराबर कितना डिग्री, तो 270 डिग्री, 270 डिग्री हो गया आंसर। चलिए ये भी वही था, 3π/2 ही था, है ना, 3π/2, तो ये भी 270 डिग्री। अब 1080 डिग्री बराबर हाउ मच रेडियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1080 डिग्री बराबर कितना रेडियन है। तो आप लोगों ने किया होगा, सेम वही कंडीशन रखेंगे, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, है ना। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। तो पूछ कितना रहा, देयरफॉर 1080 डिग्री बराबर हाउ मच। तो 1 डिग्री बराबर दिस, तो 1080 डिग्री बराबर इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो 0 से 0 कैंसिल, है ना, 18 6 जो 108, तो देयरफॉर कितना हो गया 6π रेडियन, यही आंसर हो गया 6π रेडियन। तो इसका आंसर कितना हो गया 6π रेडियन, ये आंसर हो गया। चलिए आप लोगों ने सोल्व किया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नए मेन टॉपिक के पास, इतना राइट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो हेडिंग लगाइए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, रेशियो पे बात करेंगे। यहीं से ट्रिग्नोमेट्री का आगाज हुआ, और यूं कहें कि टोटल जो आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, यूं कहें यहीं से उसका एडवांस विकास हुआ। तो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री को बनाने के वक्त 3 अजम्पशन लिए गए थे। वो कौन कौन से अजम्पशन थे? पहला था साइन रेशियो, साइन रेशियो जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा, साइन थीटा। और स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्री का विकास हुआ है ना। तो ये मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और यहां पर मान लीजिए ये थीटा है, ठीक है। तो पहला साइन रेशियो ये बताता है साइन थीटा को, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। जैसे मान लीजिए आपकी आंखें यहाँ पे है, यहां से आप देख रहे हो, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, मैंने पिछले क्लास में बताया, परपेंडिकुलर जो इसके सामने वाला लाइन दिख रहा है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर वाला लेंथ और हाइपोटेनस को जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो आपको साइन थीटा मिलेगा। अगला क्या था? अगला था कोसाइन रेशियो, कोसाइन रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बटे हाइपोटेनस होता है, बेस बटे हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। और तीसरा जो अजम्पशन लिया गया था वो था टेंजेंट, टेंजेंट रेशियो, इसी को हम लोग बोलते हैं टेन थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। टेन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा पे डिपेंडेंट होता है। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेस बटे हाइपोटेनस। तो देखिए तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल, आया क्या परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है। यही 3 अजम्पशन लिए गए थे जब ट्रिग्नोमेट्रिक बनाने के वक्त यही 3 अजम्पशन लिए गए थे, साइन रेशियो, कोसाइन रेशियो और टेंजेंट रेशियो। इसी से
आगे भी विकास हुआ। जब ये तीन अजम्पशन लिया गया तो आप देख रहे हो तो पी एच बी एच और पी वी आ रहा था, है ना। तो जब इसका इन्वर्स लिया गया, जब इसका इन्वर्स लिया गया, साइन थीटा का इन्वर्स लिया गया, तो साइन थीटा का इन्वर्स लिया गया तो इसको बोला गया कॉसेक थीटा। क्या बोला गया? कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा बराबर हुआ, जब साइन थीटा का इन्वर्स है कॉसेक थीटा तो इसका रेशियो भी इन्वर्स हो जाएगा, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर का फॉर्मूला कॉसेक थीटा। अगला कॉस थीटा का इन्वर्स क्या होगा? तो कॉस थीटा का उल्टा होगा सेक थीटा। जब सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है तो कॉस थीटा का बेस बटे हाइपोटेनस, तो सेक थीटा का क्या होगा? हाइपोटेनस बटे बेस। और लास्ट था टेंजेंट रेशियो है, तो टेंजेंट रेशियो का जो इनवर्स रेशियो होगा, जो उल्टा रेशियो होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर होगा बेस बटे परपेंडिकुलर, है ना। कॉस थीटा का उल्टा हो गया सेक थीटा। तो यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना हुआ? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं? तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। लिख लीजिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। और ये तीनों इस तीनों के उल्टा है। इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग मूव करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू जानते हैं। देखिए, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी जस्ट आपने देखा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा का उल्टा कौन होता है? तो कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा तो सेक थीटा। और कॉट थीटा किसका उल्टा आता? तो टैन थीटा का उल्टा। अब हम लोग वैल्यू देखेंगे। देखिए, तो साइन थीटा है और थीटा के जगह पर अगर हम 0 रखेंगे, मीन्स 0 डिग्री एंगल पे साइन का वैल्यू क्या होगा? तो 0 डिग्री एंगल पे साइन का वैल्यू होता है 0 होता है। और जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। तो साइन 0 का वैल्यू हो गया 0। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर जगह इसका यूज है। तो इस टेबल को आपको एटलीस्ट याद करना होगा। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ बहुत जरूरी है, हर जगह यूज में आएगा। तो साइन 30 का वैल्यू होता है कितना? 1/2। इस बार थीटा के जगह पर वैल्यू रख दीजिए 45। तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? तो 1/√2 होता है। अब अगर थीटा का वैल्यू 60 रखते हो तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? तो साइन थीटा का वैल्यू होता है √3/2 होता है। इस बार थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पर रख दीजिए, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो 1 होगा। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो 0 होगा। अब देखो, कॉस थीटा का हम लोग कैसे याद रखेंगे? जो वैल्यू कॉस 0 का वैल्यू होगा वो वैल्यू साइन 90 का होगा। मीन्स दोनों इनवर्स चलता है। मीन्स ये वाला ब्लॉक का वैल्यू यहाँ रख दो, फिर ये वाला को यहाँ रख दो, और ये वाला एज इट इज रहेगा, फिर ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, उसी तरह चलता है। अगर आपको cos 0 का वैल्यू नहीं याद है तो sin 90 को याद करो, ठीक है। तो cos 0 का वैल्यू सपोज आपको नहीं मालूम है, किसको याद करोगे? sin 90 का अगर याद है तो अच्छा, sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा? 1। अच्छा, cos 30 का आपको जानना है। cos 30 का आप नहीं जानते हो, लेकिन क्या sin 60 का जानते हो? तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो cos 30 का भी वैल्यू क्या होगा? √3/2 ही होगा। क्लियर है? चलिए, अगला है cos 45 का वैल्यू क्या होगा? तो वही होगा जो sin 45 का होगा, तो 1/√2। cos 60 का जानना है, नहीं मालूम है, sin 30 को याद कीजिए। sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है यहाँ। अगला cos 90 का वैल्यू जानना है, नहीं जब पता है, भूल गए, तो याद कीजिए sin 0 का वैल्यू। sin 0 का वैल्यू 0। इसका मतलब आप क्या देख रहे हो?
ये दोनों साइन थीटा और कॉस थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू, अगर दोनों का वैल्यू अगर सम करते हो तो वही आता है। जैसे कॉस 0 का वैल्यू 1 है और साइन 90 का वैल्यू 1 है, मीन्स 90 का दोनों का सम 90 आना चाहिए। देखो तो यहाँ cos 30 है तो 30 प्लस 60 ना 90 होगा, तो 30 का वैल्यू cos 30 का वैल्यू वही होगा जो sin 60 का होगा, तो 60 प्लस 30 90 हो गया। अगला cos 45 का, तो 45 प्लस sin 45 90 हुआ। cos 60 का जानना, तो cos 60 का वैल्यू 1/2, तो sin 30 का 1/2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तो 60 प्लस 30 क्या हो गया 90 हो गया। अगला 90 का वैल्यू वही होगा जो 0 का हो, तो 90 प्लस 0 तो भी 0। क्लियर है। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो अभी आपने जस्ट सीखा है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, यही होता है ना, sin थीटा बटे cos थीटा। तो ठीक है, तो sin थीटा बटे cos थीटा कर दीजिए, वही वैल्यू यहाँ होगा। तो चलिए हम लोग को जानना है tan 0 का वैल्यू, तो tan 0 का वैल्यू है तो कैसे जानेंगे, sin 0 का वैल्यू बटे cos 0 का वैल्यू कर दीजिए, वही आ जाएगा। तो 0 बटे 1 क्या हो जाएगा, 0 बटे 1 क्या हो जाएगा, 0 बटे 1 0 हो जाएगा। ठीक है। अगला tan 30 का जानना है, तो sin 30 का मालूम है, cos 30 का मालूम है, एक दूसरे को डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए तो 1/2 बटे √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1 बटे √3। इसका मतलब tan 30 का वैल्यू 1/√। अगला जानना है tan 45 का वैल्यू जानना है, तो sin 45 बटे cos 45 करोगे, देखो तो दोनों वैल्यू 1/√2 है, 1/√2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 1 बचेगा, तो tan 45 का वैल्यू 1 है। अगला जानना है tan 60 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो sin 60 डिग्री बटे cos डिग्री बटे cos 60 डिग्री, तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा कितना √3/1, तो क्या हो जाएगा √3। इसका मतलब tan 60 का वैल्यू क्या, तो √3। अगला tan 90 का जानना है, तो tan 90 कैसे आएगा, sin 90 बटे cos 90, तो 1/0 क्या होता है, इसको इन्फिनिटी बोलो या अनडिफाइंड लिखो, कुछ भी लिखो, अनडिफाइंड। कहीं कहीं इनफाइनाइट लिखा हुआ रहेगा, इनफाइनाइट का साइन रहेगा, कहीं कहीं अनडिफाइंड लिखा हुआ रहेगा। चलिए cosec 0 का जानना है, तो cosec 0 किसका उल्टा होता है, cosec थीटा किसका उसका उल्टा होता है, तो sin थीटा का उल्टा। तो cosec 0 का जानना नहीं मालूम है, sin 0 को याद कीजिए, तो sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0, इसका मतलब 0/1 है। अब इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, 1/0 होता है इन्फिनिटी, और 0/1 क्या होता है 0 होता है। तो इसका मतलब cosec 0 का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा या अनडिफाइंड, कुछ भी लिखिए। चलिए cosec 30 का जानना है, तो क्या वैल्यू होगा, वही वैल्यू होगा जो sin 30 का होगा लेकिन उल्टा, तो sin 30 का वैल्यू 1/2, तो cosec 30 का 2/1, तो 2। उसी तरह cos 45 का जानना है, cosec 45 का, तो sin 45 का 1/√2, तो cosec 45 का इसका उल्टा √2। cosec 60 का जानना है, तो sin 60 को याद करेंगे, √3/2 है, पलट देंगे 2/√3। याद करने का तरीका कुछ करना ही नहीं है, बस ट्रिक आपको मालूम होना चाहिए, खुद व खुद प्रैक्टिस से याद हो जाए। इसके बाद मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप देखोगे। और तो cosec 90 का जानना है, तो याद करेंगे किसको, sin 90 को, तो sin 90 का 1, तो 1/1 पलट भी दोगे तो क्या वैल्यू आएगा 1 ही आएगा। चलिए sec थीटा किसका उल्टा, तो cos थीटा का, cos थीटा का वैल्यू 1 है, 1/1 को पलट भी दोगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। ठीक। sec 30 जानना है, तो किसको याद करेंगे, cos 30 को याद करेंगे, cos 30 है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। उतना कितना वैल्यू याद रखेंगे, बस ट्रिक मालूम रखेंगे, बस sin थीटा cos थीटा tan थीटा आपको अगर याद है, या बेसिकली आपको sin थीटा cos थीटा भी याद है, तो आपको सारा वैल्यू याद हो जाना चाहिए, बस ट्रिक मालूम होना चाहिए। कैसे होगा मैं वही बता रहा हूँ कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगला sec 45, तो sec 45 किसको याद करेंगे, cos 45,
कॉस 45 है 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा रूट। सेक 60 किसको याद करेंगे, कॉस 60। कॉस 60 है 1/2, तो सेक 60 हो जाएगा, उसका उल्टा 2 हो जाएगा। अगला सेक 90 किसका उल्टा, तो जीरो का, मीन्स 0/1 है, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 होगा। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है या अनडिफाइंड होता है। लास्ट आते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, तो टेन थीटा का। अच्छा, कॉट जीरो जानना है, नहीं मालूम है, टेन जीरो याद कीजिए। टेन जीरो है जीरो, मीन्स 0/1 है, इसको पलट देंगे तो 1/0 मीन्स अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। अगला कॉट 30 का वैल्यू याद करेंगे, टेन 30 को, टेन 30 1/√3 है, तो ये उसका उल्टा क्या हो जाएगा √3। अगला कॉट 45, कॉट 45 वही होगा जो टेन 45 होगा, तो टेन 45 देखिए तो क्या है 1 है, तो कॉट 45 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। अगला कॉट 60, कॉट 60 क्या है, कॉट 60 है √3, मीन्स √3/1 है, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। कॉट 90 तो वही वैल्यू होगा जो टेन 90 का है, तो टेन 90 तो क्या होता है इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट कहने का मतलब इनफाइनाइट/1 है, तो इनफाइनाइट/1 को अगर पलटोगे तो क्या आ जाएगा 1/इनफाइनाइट। अब 1 रुपया है, इसको इनफाइनाइट लोगों में बांट दो, सबको क्या मिलेगा अप्रोक्स जीरो के लगभग, मीन्स जितना भी तुम सोच लो, जितना छोटा भी तुम डिवाइड कर रहे हो उससे और छोटा क्या मिलेगा जीरो मिलेगा। तो याद रहेगा कॉट 90 का वैल्यू क्या होगा जीरो। देख रहे हो इसका उल्टा, यहाँ इसका उल्टा है ना, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा है ना, 1/1 भी करोगे पलटोगे तो भैया है, इसका उल्टा और इसका उल्टा। सेक थीटा किसका उल्टा है, तो कॉस थीटा का उल्टा। देख लीजिए सारा वैल्यू मिलाकर, कॉसेक थीटा किसका उल्टा है, तो साइन थीटा का वैल्यू। देख लीजिए सारा पलट कर, कुछ करना ही नहीं, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इतना नोट डाउन किया होगा, ठीक है। बहुत लोग को इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 1/इनफाइनाइट क्या होता है, तो 1/इनफाइनाइट होता है जीरो, ठीक है। 1 रुपया को इनफाइनाइट लोगों में बांट दो। बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा होगा 0/1 क्या होता है, तो 0/1 होता है जीरो, ठीक। बहुत लोग को 1/0 में दिक्कत हो रहा होगा, तो 1/0 क्या होता है, 1/0 होता है अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड, जिसको कि आप डिफाइंड नहीं कर सकते हो या इन्फिनिटी बोल सकते हो। मीन्स 1 रुपया को जीरो लोगों में बांटना, ये तो कोई बात नहीं हुई ना, इसीलिए ये अनडिफाइंड हो गया या इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए इतना नोट डाउन किया होगा, मिटाऊं, चलिए मिटाते हैं। अब एक और बच गया है 37 डिग्री और 53 डिग्री। अगर ये मालूम है तो आप उसको फाइंड आउट कर लो। चलिए हम लोग बात करते हैं 37 डिग्री और 53 डिग्री। अच्छा 37 डिग्री और 53 डिग्री को दोनों को जोड़िए तो 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो आपको अगर हम पूछें कि बताइए साइन 37 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 37 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 37 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, सेक 37 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, या इसी ढंग से आप कुछ भी लिख सकते हो, या आपको बोले कि बताइए साइन 53 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 53 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, या कॉट 53 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा। जो मन में आए कुछ भी निकाल सकते हो। सेक 53 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, बस तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तरीका क्या है, तरीका बेस्ट मेथड मैं बताने जा रहा हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है। जब भी ये बार बार आता है ना, कभी कभी cos 37 डिग्री का वैल्यू आएगा फाइंड आउट करने के लिए, है ना, न्यूमेरिकल्स में, और उस समय अगर आपको टेक्निक नहीं मालूम रहेगा तो आप दिक्कत में पड़ जाएगा। प्लस याद भी नहीं करना है,
हर चीज लॉजिक से मैं बताऊंगा, पूरा फिजिक्स में कुछ भी याद करना नहीं, लॉजिक से मैं बताऊंगा। तो देखिए, तो जब भी बोलेगा साइन 37 डिग्री का, क्या करोगे, एक ट्रायंगल बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और 3 वेरिएबल लोगे, 3 वेरिएबल्स, एक 3, एक 4 और एक 5। 3, 4, 5 से मिलकर एक वेरिएबल लेंगे। क्या करना है, वेरिएबल लेंगे। अब क्या बोलोगे, जैसे ही 37 डिग्री का होगे, तो यहां पर मान लीजिए आप 37 डिग्री ले लिए, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये तो 90 डिग्री होगा ही, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 53 डिग्री होगा। अब ये ध्यान देना है, यहाँ ये जब यहाँ 37 डिग्री ले रहे हो, तो 37 53 डिग्री से छोटा होता है, तो 37 डिग्री छोटा है। अब मान लीजिए 3, 4, 5, तो हाइपोटेनस तो हमेशा बड़ा होता है ना, इस दोनों के केस में बड़ा होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो लेंथ होता है सबसे बड़ा होता है, इसका मतलब हाइपोटेनस तो 5 होगा ही होगा। बस ये दोनों में या तो ये 3 या तो ये 4। तो छोटा एंगल है इसके कंपेरिजन में, तो छोटा के सामने छोटा। अब 3 और 4 में कौन छोटा, तो 3 छोटा, तो 4 ऑटोमेटिक यहां हो जाएगा। तो ना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25, √25 का वैल्यू 5 है ना। इसका मतलब 3, 4 आपने सेट कर दिया। हमने बोला साइन 37 डिग्री, इसका मतलब यहां आपने रखा, तो मैंने साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। ये आप माइंड में कर लोगे। अच्छा, परपेंडिकुलर, अच्छा ये थीटा है, तो थीटा के सामने ये होगा, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है, 3, और हाइपोटेनस कितना है, 5, तो 3/5। साइन 37 का वैल्यू हो गया कितना, 3/5। ये हमेशा याद रखो, नहीं भी याद है तो तुरंत एक राइट ट्रायंगल बनाओगे और उसमें कर दोगे। ऐसा नहीं है कि आप 37 डिग्री यहीं रखोगे, आप यहाँ भी रखोगे। जिस केस में 37 डिग्री को यहाँ रखोगे तो 53 डिग्री कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, cos 37 का बताना है, तो ठीक है, इस बार cos थीटा का याद फॉर्मूला याद कीजिए। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस होता है। अब 37, तो 37 डिग्री यहाँ मीन्स थीटा यहाँ पे है, तो मैंने बताया था जहां पर थीटा होगा उसके सामने परपेंडिकुलर लो। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया 3, लेकिन cos थीटा का फॉर्मूला बेस बटे हाइपोटेनस होता है, तो बेस क्या है 4, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5। आपसे पूछा जाएगा tan 37 डिग्री, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस। अब tan 37 डिग्री, इसका मतलब थीटा यहाँ, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, और बेस कितना है 4, ये बेस, तो 3/4, 3/4। सेक 37 डिग्री का, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा किसका उल्टा, तो cos थीटा का। देखो तो अभी जस्ट मैंने बताया, उसका यूज में आ गया। तो सेक, तो cos 37 डिग्री का वैल्यू 4/5 है, तो सेक 37 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 5/4 होगा। बस इसी तरह किसी का भी वैल्यू पूछेगा, cosec 37 डिग्री का, cosec 37 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, cosec 37 डिग्री का वैल्यू। अच्छा, cosec थीटा किसका उल्टा, तो साइन थीटा का उल्टा। साइन 37 डिग्री का वैल्यू 3/5, तो cosec 37 का कितना, 5/3। बस कुछ करना ही नहीं। इस ढंग से आप इसका भी आप फाइंड आउट कर लोगे। वीडियो को पॉज करके साइन 53 डिग्री का फाइंड कीजिए। तो ये चलो 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं करूँगा। तो स्टूडेंट आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखिए इस केस में 53 डिग्री के केस में भी क्या करेंगे, एक हम ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और 3 वेरिएबल लेंगे। और जिसमें वेरिएबल क्या होगा, हाइपोटेनस तो ऑलवेज 5 होगा, और या तो 3a या तो 4a होगा। चलो 53 लेते हैं, तो यहाँ एक 53 एंगल बना देते हैं। चलो, इसका मतलब थीटा यहाँ है, आपको यहाँ से देखना है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये बेस है और ये हाइपोटेनस। अच्छा, ये जब 53 हो गया, ये तो 90 है, तो ये कितना होगा, ये 37 डिग्री होगा। तो अब ये 53 डिग्री क्या है, 37 से बड़ा है, तो बड़ा के सामने क्या लेंगे, बड़ा के सामने बड़ा लेंगे, तो 3 और 4 में क्या बड़ा, 4 बड़ा, और यहाँ पर 3 लेंगे। बस हो गया। इस ढंग से 4, 3, 5 को आपने अरेंज कर लिया। बस अब साइन 53 पूछा, तो साइन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू
साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये, तो परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस 4 है, हाइपोटेनस 5 है, तो आंसर कितना होगा 4/5। मीन साइन 53 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ 4/5 हो। अगर आपसे कॉस 53 डिग्री का पूछा तो ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस बटे हाइपोटेनस। तो बेस में 3, हाइपोटेनस में 5, तो 3/5 हो गया। अगर आपसे पूछा कॉट 53 डिग्री, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं याद है तो टेन थीटा का याद कीजिए। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, तो कॉट थीटा का क्या होगा बेस बटे परपेंडिकुलर। 53 पूछा है तो इसके लिए बेस ये और परपेंडिकुलर ये, तो बेस बटे परपेंडिकुलर, तो 3/4, ये आंसर होगा। अगर आपसे पूछा सेक 53 डिग्री का, मान लो सेक थीटा का फॉर्मूला नहीं भी याद है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला तो याद है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस बटे हाइपोटेनस, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा हाइपोटेनस बटे बेस। तो सेक 53 डिग्री के लिए हाइपोटेनस ये और बेस ये, तो क्या होगा 5/3। इस तरीके से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 37 डिग्री पूछे या 53 डिग्री पूछे, तुरंत से एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, छोटा के सामने छोटा, बड़ा के सामने बड़ा, बस यही कॉन्सेप्ट है, ये यूज में आता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे रिडक्शन फॉर्मूला, है ना। अभी तक आपने देखा कि 90 डिग्री तक वैल्यू अभी तक बताए हैं, 90 के बाद आप क्या करोगे, तो कोई एक मेथड होता है। अगर आपसे पूछे हम साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 150 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, टेन 1080 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, वो भी आप फाइंड आउट करोगे, है ना। कोई ना कोई टेक्निक है जिसमें कि हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। इतना आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।